जयनगर मधुबनी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जयनगर अनुमंडल प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार एसडीओ शंकर शरणोमी के नेतृत्व में अनुमंडल चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन कर शहरी क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें डॉन वास्को इंग्लिश स्कूल, होली सेंट्रल स्कूल एवं माउंट कार्मेल इंग्लिश हाई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। मौके पर निबंधन पदाधिकारी डॉक्टर कुमार दिनबंधु, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य मौजूद थे। जयनगर मधुबनी दल जरूर बनाते हैं पर इंसानियत नहीं भूलते हैं। उक्त बातें झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को जयनगर वीर कुंवर सिंह चेक स्थित अपने कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कही। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर जनवरी संपर्क अभियान चलाया। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आप अपने आप को उम्मीदवारों को पहचानें और वैसे उम्मीदवारों को अपना मत दें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में है, क्या वे पूर्व में किसी भी स्थिति और परिस्थिति में आपके पास आए हो तो आप बताएं। ऐसे उम्मीदवार है जिनका योग्यता और जिन्हें इधर का भूगोल और इतिहास की जानकारी हो। इस बार पहली बार टिकट वितरण में इंसाफ को तौला गया है। इन लोगों का एक ही मंशा पैसा है। इस लोकसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार है उनका आज तक जनवरी सेवा या जनता की सेवा में इनका हाथ हो, तो आखिर वैसे उम्मीदवारों को क्यों चुन जाता है। आप ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पहले भी और बाद में भी आपके काम आ सके। हम लोगों ने 3 वर्षों से दिन एक कर महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आम जनता जानती है कि टिकट का बिक्री हुआ है। हम लोगों ने कभी भी फिरका परस्त ताकतों से हाथ नहीं मिलाया। वर्ष 2002 में गुजरात दंगा के बाद हमने संसदीय पद को ठोकर मार्च दी। हमने नदियों को जाड़ने, खेतों में पानी कैसे पहुंचे उसके लिए काम किया। सिद्धांत में कभी बदलाव होने पर हम खुद को अलग हो जाता हूँ, लेकिन बड़े दलों में नहीं जाता है। इस दौरान राजेश कुमार सिंह, हरिनारायण यादव, पूर्व मुखिया मोइद्रीश, प्रियदर्शी झुंझुनवाला, मोहिद, शबनम खातून, पूर्व मुखिया जगदम्बा देवी, राजकुमार यादव, ब्रह्मदेव यादव, विनोद यादव, राम कुमार यादव समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैदान में आज उम्मीदवार है आप उसको तरफ भी निगाह डालिए। एक भी उम्मीदवार जतोना का नाम बता देगा, वर्मा का नाम बता देगा, हेरामेट का नाम बता देगा, उसराही को जानता होगा, योद्धा को जानता हो, मैनाजपुर को जानता हो। एक भी उम्मीदवार जो दोनों मैदान में है उनको इस इलाके का न भूगोल पता है, न ज्योग्राफी पता है, न आदमी का नाम पता है। खुद चल रहा है कि योग्यता क्या है। आज तक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कभी तौला नहीं जाता था। जमहूरियत में इंसान गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। इस बार पहली बार जो टिकट शेयरिंग हुआ है उसमें इंसान को तौला गया है, उम्मीदवार को तौला गया। एक ही योग्यता है इनका, पैसा वाला है। ऐसा आप लोग को ही पता होगा क्या खरीद बिक्री हो रहा है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, चुनाव के मैदान में हूँ। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, आप लोग निगाह डालिएगा। जो जो उम्मीदवार है लोकसभा क्षेत्र में, उनका कोई जन सेवा या जनता का सेवा में कभी हाथ रहा हो, इस इलाके का भूगोल ज्योग्राफी जानता हो, या उन्होंने कुछ भी किया हो, अचानक कैसे टपक गया। 2 साल अभी उसका एमएलए में बाकी था, 2 सीट को 1 सीट करना। हम लोगों ने महागठबंधन में रात दिन एक करके हम लोग संघर्ष करके 3 वर्ष से हम लोग महागठबंधन को मजबूत किया था। हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि महागठबंधन में इस तरह से टिकट का खरीद बिक्री होगा।
ये तो जांच का विषय है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आम जनता की धारणा हो गई है टिकट का खरीद बिक्री हुआ। आखिर जब राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो 15 साल 20 साल से चाहे CPI हो, चाहे CPM हो, चाहे माले हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जन अधिकार हो, जो जमीन पर संघर्ष कर रहा है उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। महागठबंधन आप उनको बताइए, हम लोगों ने कभी फिरका परस्त ताकत से हाथ नहीं मिलाया, कभी फिरका परस्त से हाथ हम लोगों ने नहीं मिलाया। 2002 में हम NDA में पार्लियामेंट के मेंबर थे थाईलैंड कोर्ट से। जयनगर हमारा उस समय में झंझारपुर लोकसभा का हिस्सा नहीं बना था। जब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ तो जयनगर हिस्सा बना। उससे पहले ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2002 में जब गोदरा का दंगा हुआ, आप जरा लोकसभा का मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैं संसदीय दल का नेता था और मैंने लात मार दिया। लोग कहते हैं दल बदलते हैं, दल जरूर बदलते हैं, इंसानियत नहीं छोड़ते हैं, मिल्लत को नहीं छोड़ते। दल इसीलिए बदलते हैं, दल यदि वसूल पर चोट करेगा, हमारे वसूल पर चोट करेगा, जब वसूल पर आँच आए तो बोलना जरूरी है। हम जिंदा है तो जिंदा दिखना भी, इसीलिए हम अलग होते हैं। लोग कहते हैं दल बदल लेते हैं, फला दल है कहाँ? दल तो CPI है, दल CPM है, दल माले है, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं बचे हुए। दल नहीं दल हो गया है, एक एक व्यक्ति का गिरोह है बिहार में, पूरे देश में अब गिरोह हो गया। मोदी जी के आने से वो भी एक भाजपा दल था, वो खत्म हो गया। अब एक व्यक्ति का गिरोह है, 2 आदमी देश को चला रहा है, एक अमित शाह, एक तो नरेंद्र मोदी। पूरे मुल्क को 125 करोड़ से ज्यादा आबादी है, दल है कहाँ? दल कहते हमको जब भ्रष्टाचार पर के मामले में कोई बात आती है, जब CPI CPM का साथ रहे, परमाणु समझौता में लोकसभा में दिया, मुझे कहा गया आप UPA के अंग है, कांग्रेस के तरफ से कहा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत हम लोग एक ही साथ लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा में 77 में जीते थे और हम विधानसभा से उपरास में जीते थे। 1 घंटा का सीनियर नहीं है माननीय लालू जी, उम्र में 5 साल का सीनियर जरूर। संसदीय जीवन में मेरा भी 1977 में संसदीय जीवन शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत हार्ड भाषण देते हैं। मैं इतिहास की बात, अतीत की बात बताता हूँ। मैंने साफ कहा था, माननीय नेताजी आप नेता हैं, जरूर पार्टी से सब कुछ है, हम भी है, परमाणु समझौता यदि हो जाएगा, अमेरिका के हाथ से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हम कभी भी अमेरिका के रिएक्टर को हिंदुस्तान में आने देने की बात से सहमत नहीं है। हम चाहते हैं हाई लेवल डैम बने, जो कोसी है, कमला है, बुद्धि बलान है, इस पर नेपाल और भारत का समझौता होकर हाई लेवल डैम बनेगा तो सिंचाई भी होगा और बाढ़ के प्रकोप से भी लोग बचेगा। तो हम हमेशा डिफरेंसेज होता रहा है हमको दलों से, तब मैं मुझे अलग होता हूँ। सिद्धांत पर जब भी आ जाता है तो मैं अलग हो जाता हूँ, लेकिन मैं बड़े दलों में नहीं जाता हूँ। बड़े दल में जाता हूँ तो पिछली बार बीजेपी ने मुझे आमंत्रण दिया था, हमने कहा नहीं, मैं बड़े दलों में नहीं जाऊंगा। सिद्धांत के हमारा जमीन गवाह नहीं देता है, आपका मंत्री बन जाइए, टिकट ले लीजिए। मैं दलों से सत्ता सुख के लिए कभी पार्टी नहीं करता हूँ, मैं छोटे दलों में चला जाता हूँ। आज CPI CPM वाले कोई बताए कभी फिरका परस्त से इनका कोई रिश्ता हो सकता है? कभी नहीं। जयनगर मधुबनी देवधा थाना पुलिस ने नेपाली शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र के गुबराही गांव निवासी राकेश कुमार यादव, पिता जीवछ यादव व खजौली थाना क्षेत्र के छपराड़ी गांव निवासी दिलीप कुमार यादव, पिता योगी यादव के पास से 300 ml का 150 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है।